ये आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। अभी अपने गीत गाया, आता आपण गीत गायलं नया यरूशलेम के बारे में, आणि नवीन यरूशलेम संबंधात एक नया आकाश और नया पृथ्वी और एक नया यरूशलेम, एक नवीन आकाश, एक नवीन पृथ्वी आणि एक नवीन यरूशलेम। ये प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने वायदा दिया हुआ है आणि प्रभूने आपल्या लोकांकरता हे दिलेलं अभिवचन आहे। और अपना प्रभु ने जो भी वायदा दिया है सच बात है आणि आपल्या प्रभूने आपल्याला जे काही अभिवचन दिलेलं आहे ते सर्व सत्य आहे और वो पूरा होने जा रहा है। आणि ते पूर्ण व्हायला जात आहे। हमारा दिल में कितना तड़प होना चाहिए आणि आपल्या मनामध्ये किती तळमळ असली पाहिजे। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति में उसको प्राप्त करने के प्रति एक तड़प रहता है आणि एक खरं तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीमध्ये ते नवीन यरूशलेम मध्ये जाण्याकरता तळमळ राहील। ये भी वो गीत वाला गाएगा तो हमें बहुत आनंद मिलता है आणि ज्या वेळेला आपण ते गीत गातो त्यावेळेला आपल्याला खूप आनंद भेटतो, जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं, कारण ते आपण प्राप्त करायला जात आहोत। इतना धन्यवाद, किती अद्भुत अशी गोष्ट आहे। प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रभूला खूप धन्यवाद असो। कल हम लोगों ने मानव इस अध्याय की आखिरी में प्रभु का हांच सिंहासन का बारे में देखा आणि आपण हे काल जे मनन करत होतो त्याच्या शेवटी आपण प्रभूच्या 5 सिंहासनासंबंधाने पाहत होतो। कौन बोलेगा आणि कोण सांगेल? एक कौन कृपासर, न्यायासन, महिमा का सिंहासन, राजासन, देखा। अभी जो नहीं आया उनको बोलने नहीं आया, आणि जे नाही आले त्यांना बोलता नाही आलं, है ना। सीखना कितना अच्छी बात है आणि हे शिकणं किती चांगलं आहे। अभी हम उसमें से एक बात, जब प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र लोगों के साथ दुनिया में जब आएगा आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र लोकांसोबत ज्या वेळेला जगामध्ये येईल तो शैतान को 1000 साल के लिए बंद करेगा आणि त्यावेळेला सैतानाला 1000 वर्षाकरता बंद करण्यात येईल। इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह मानव महिमा का सिंहासन में बैठेगा आणि मग त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवाच्या सिंहासनावर बसेल। सबसे पहले वहां पर एक न्याय हो, आणि सगळ्यात पहिले त्या ठिकाणी न्याय होईल। तो मैं आपको कल बताया था कि आपको वो भाग पढ़कर आया हो, आणि मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं तुम्ही तो भाग वाचून आला असा। फिर भी हम एक बार और पढ़ेंगे आणि तरी सुद्धा पुन्हा एकदा आपण तो भाग वाचूया। वचन कितना भी बार पढ़ेगा सुनेगा हमें और भी आशीष मिलेगा, आणि वचन कितीही वेळा ऐकलं तरी आपल्याला अधिक जास्त आशीर्वाद भेटेल। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में मत्ती आएगा, सुसमाचार त्याचा 25 अध्याय त्याचं 31 ते 46 वचन। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और अवालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए कितना सुंदर रीति में यहाँ पर वो बातों को वर्णन किया है आणि किती सुंदर रीतीने या ठिकाणी या सर्व गोष्टीचं वर्णन केलेलं आहे। जब एक व्यक्ति प्रभु के लोगों के साथ जो भी करता है वो करने का
रिजल्ट या उसका बारे में मानव लेख है। आणि मग एक व्यक्ती प्रभूच्या लोकांसोबत जे काय कृत्य करतो ते सर्व काही नमूद करून घेतलं जातं। अभी ये 7 साल के महाक्लेश में क्या रहेगा, आणि या 7 वर्षाच्या महाक्लेशामध्ये काय राहील है ना, वो क्लेश खास करके इस्राएल के ऊपर है। आणि हा क्लेश जो आहे तो विशेष करून इस्रायलावर आहे। तब इस्राएल से लोग दुनिया भर में तितर बितर हो जाएगा आणि इस्रायलामधून लोक जगभरामध्ये विखुरल्या जातील। बहुत से लोग उनको सताएगा आणि पुष्कळ लोक त्यांचा छळ करतील। बहुत लोग उनको स्वीकारेगा आणि पुष्कळ लोक त्यांचा स्वीकार करेल। जैसा ओबेदिया ने 50-50 करके कुछ चेलों को बचा करके खाना खिलाया, ऐसा कुछ वक्त लोग मानव प्रभु का भय मान करके उनको बचा करके उनका सेवा करेगा। आणि ज्याप्रमाणे ओबेद्याने 50-50 असे जे प्रभूचे लोक आहेत त्यांना एकत्र करून अन्न दिलं, त्याप्रमाणे या महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये सुद्धा काही लोक प्रभूचं भय बाळगून जे इस्रायल लोक आहेत त्यांना अशा प्रकारे त्यांची सेवा करतील। उस समय में भी कुछ प्रभु का भय मानने वाले लोग रहेगा आणि त्यावेळेला सुद्धा काही प्रभूचे भय बाळगणारे लोक राहतील। जैसे आपको मालूम है कॉर्नेलियस एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु का भय मानता था। आणि कर्नेलियस जो आहे तो पर जातीचा मनुष्य होता, पण त्याला प्रभूचं भय होतं। लेकिन उनका भी उद्धार नहीं हुआ तो वो स्वर्ग में नहीं पहुंचता। आणि त्याचंही तारण झालं नसतं तर तो स्वर्गात गेला नसता। परमेश्वर अनेक समय में अपनी लोगों की बचाव के लिए कुछ कार्य किया हुआ है। आणि प्रभूने आपल्या लोकांना वाचवण्याकरता प्रत्येक समयामध्ये कार्य केलेलं आहे। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जातियों की लोगों से कुछ लोगों को ये सौभाग्यता मिलेगी आणि जातीच्या लोकांमधून काही लोकांना हे सौभाग्य भेटेल। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि भारत का लोग ज्यादा रहम करेगा। आणि मला त्याच्यामध्ये असं वाटतं भारताचे लोक जास्त दया दाखवतील। भारत का लोग ऐसा बातों के लिए बहुत होशियार लोग, आणि भारताचे लोक अशा गोष्टी करता खूप हुशार आहे। इससे पहले भी जब इसराइल लोग इस प्रकार भाग कर आया तो भारत के लोगों ने उनको शरण दिया है। आणि याच्या अगोदर सुद्धा ज्या वेळेला इस्रायल लोक अशा प्रकारे त्यांचा देश सोडून पळून आले त्यावेळेला भारताच्या लोकांनी त्यांना शरण दिली। इवन आपको मालूम है जब चाइना से दलाई लामा भागा तो उनको भी मतलब भारत ने शरण दिया। आणि चायना मधून दलाई लामा ज्या वेळेला पळून गेले त्यावेळेला त्यांना सुद्धा भारताने शरण दिली। अभी तक भारत में रहता है, अजूनही ते भारतात राहतात। भारत में रहने के लिए उनको भी अच्छा लगता आणि भारतामध्ये राहण्याकरता त्यांनाही चांगलं वाटतं। तो ये मतलब एक प्रकार भारतीयों का एक अच्छा दिल है। आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर भारतीय लोकांचं एक चांगलं मन आहे। उस दिन में वो सारे जाति के लोगों को अपने सिंहासन के सामने लाएगा। आणि त्या दिवशी सर्व जातीच्या लोकांना प्रभू आपल्या सिंहासनासमोर आणेल। और जो लोग मतलब यहूदियों को इन क्लेशों में सहायता किया, मदद पहुंचाया, उसको देने और बाकियों को बाहेर खड़ा करे। आणि मग ज्या लोकांनी महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये इस्रायल लोकांना सहाय्य केलं त्यांना उजवीकडे आणि ज्यांनी सहाय्य न केलं त्यांना डावीकडे उभं करेल। वहां पर आपने पढ़ा हुआ एक शब्द उसका 25 अध्याय का 34 वचन आणि 25 अध्याय त्याचं 34 वचन। राजा अपनी दाई और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। उस राज्य की अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। देखा, मतलब जगत की आदि में भी उनके लिए भी प्रभु का एक पद्धति था। आणि जगाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांच्याकरता प्रभूची एक योजना होती। ये अचानक हुआ हुआ एक प्रोग्राम नहीं, आणि अचानक झालेला हा कार्यक्रम नाहीये। परमेश्वर का सारे प्रोग्राम अनादिकाल से। आणि प्रभूचे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम सुरुवातीपासून आहे। भजन संगीता उसका 37 का 22 पढ़ना। आणि स्तोत्र 37 त्याचं 22 वचन। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। देखा, मतलब वहां पर वायदा है। आणि या ठिकाणी सुद्धा एक अभिवचन आहे। मतलब जो लोग प्रभु के कार्य करेगा, प्रभु के लोगों के साथ अच्छा काम करेगा, वो आशीषित होगा। आणि मग जे लोक प्रभूच्या लोकांसोबत चांगलं काम करतील ते लोक आशीर्वादित होतील। तो उस राज्य के बारे में जब यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय का 36 वचन। योहान त्याचं 18 अध्याय 36 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य, इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पर इस राज्य के बारे में क्या बोला, मेरा राज्य। आणि या ठिकाणी प्रभूने या राज्या संबंधाने काय म्हटलं, माझं राज्य। यीशु मसीह बोलता है कि ये मेरा राज्य है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतोय माझं राज्य आहे। और लूका उसका 22 अध्याय का 29 30। आणि लूक त्याचा 22 अध्याय त्याचं 29 आणि 30 वचन। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, पिता का राज्य।
आणि पित्याचं राज्य. यहाँ पर क्या बोला? या ठिकाणी काय म्हटलं? पिता का राज्य. पित्याचं राज्य. वो मेरा राज्य है, ते माझं राज्य आहे. वो पिता का भी राज्य है. आणि ते पित्याचं पण राज्य आहे. अभी ये राज्य में कौन जाएगा? आणि या राज्यामध्ये कोण जाणार? उन लोगों में वे लोग जाएगा जो महाक्लेश के दिनों में इसराइलियों को मदद किया. आणि मग त्या राज्यामध्ये ते लोक प्रवेश करतील की ज्यांनी महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये इस्रायल लोकांना सहाय्य केलं. अरे सारे भविष्य की बातें क्लियर लिखा है आणि भविष्यामध्ये होणाऱ्या सर्व गोष्टी एकदम स्पष्ट लिहिल्या आहेत. है ना. आप देखिए वहां पर वे लोग बोलते हैं कि हमने आपको कब सेवा किया. आणि मग ते लोक असं म्हणतात प्रभूला की मी तुझी सेवा कधी केली. उस समय के लोग भी ये नहीं जानता कि हमने प्रभु का इस विधि में प्रभु का सेवा कर रहा था. आणि मग त्या काळच्या लोकांना हे सुद्धा नाही समजणार की आम्ही प्रभूची सेवा अशा प्रकारे केली. आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला मेरा दास समझे एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो प्रतिफल पाते बिना नहीं रहे. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हटले की माझा दास समजून कोणी एक थंड ग्लास पाण्याचा जरी दिला तरी सुद्धा तो आपल्या प्रतिफळाला मुकणार नाही. मतलब हम छोटा समझने वाला बात को भी प्रभु का दृष्टि में बहुत मूल्य है, बात को समझ सकते हैं. आणि आपण छोट्या समजणारी एखादी छोटी गोष्ट सुद्धा प्रभूच्या दृष्टीने बहुमूल्य आहे. प्रियो, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु जो लोग उनको सताया वो जाति के लोगों को तक प्रभु क्या करता है, मतलब श्रापित लोगों में गिना जाता. आणि मग ज्या लोकांनी महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये इस्रायल लोकांचा छळ केला त्या लोकांना सुद्धा प्रभू काय करतो, श्रापित लोकांमध्ये मोजतो. है ना. वो लोग सब ऐसा कौरव और उनके साथी लोग मृत्यु पट करके अंदर चला गया, ऐसा उनकी सामने का जमीन पट करके वो सीधा उस बाजार में चले जाए. आणि मग ज्याप्रमाणे कोरा आणि त्याचे जे साथीदार होते ते जमीन फाटली आणि ते जमिनीमध्ये गेले त्याचप्रमाणे ते लोक सुद्धा ज्या वेळेला त्यांचा न्याय होईल त्यावेळेला जमीन फाटली जाईल आणि मग ते जमिनीमध्ये जातील. आखिर और एक बार न्याय होने है आणि त्याच्यानंतर अजून एक न्याय होणार आहे. लेकिन उस न्याय के बाद में वो लोग सीधा पाताल में जाएंगे. आणि त्या न्यायानंतर ते लोक सरळ पाताळात जातील. इतना भयंकर बात है. किती भयंकर गोष्ट आहे. उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में होकर के राज करेगा. आणि मग त्याच्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त यरूशलेम मध्ये राहून राज्य करेल. इसलिए यरूशलेम के बारे में जब पहाड़ी उपदेश खाने के टाइम पर मच्छी के समाचार उसका 5 अध्याय का 35 वचन में यीशु मसीह ने कहा. मग ते 5 अध्याय त्याच्या 35 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने अशा प्रकारे म्हटलं धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है. हाँ देखा, यरूशलेम की शपथ नहीं खाना आणि यरूशलेमची शपथ नका खाऊ क्योंकि वो महाराजा का नगर है. कारण ते महाराजाचं नगर आहे. बहुत बड़ी बात है. खूप मोठी गोष्ट आहे. तो इसका मतलब इस 1000 साल का राज एक बहुत सुंदर बात है. आणि 1000 वर्षाचं राज्य खूप सुंदर गोष्ट आहे. वो इस 1000 साल के राज्य में वो व्यवस्था कैसे रहेगा आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये कशा प्रकारे तिथं चालणार आहे. मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ. आणि थोडं सांगू इच्छितो. मतलब हर एक प्रेरित लोग एक एक गोत्रों के ऊपर राज करेगा. आणि प्रत्येक प्रेषित जे आहे ते एक एक गोत्रावर राज्य करतील. उस समय का मानव राज का व्यवस्था आणि त्यावेळेला चालणारं जे राज्य आहे आणि ते कशा प्रकारे ते राज्य चालविलं जाईल ती घटना अशा प्रकारे आहे. तो मानव जब मत्ती उसका 19 अध्याय का 28 वचन, मग ते त्याचा 19 अध्याय त्याचा 28 वचन. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करोगे. मतलब इसराइल के देश की 12 गोत्र उस समय में रहेगा और 12 गोत्रों पर 12 प्रेरित लोग राज करेंगे. आणि मग त्यावेळेला इस्रायलाचे 12 गोत्र जिवंत राहतील आणि हे 12 प्रेषित आहेत ते 12 प्रेषित 12 गोत्रांवर अधिकार करतील किंवा त्यांचा न्याय करतील. और जो विजयी जीवन बिताने वाले लोग जातियों की शहरों पर राज करेगा. आणि जे लोक विजयी जीवन जगतात ते जातीच्या लोकांचे जे शहर आहे त्याच्यावर ते राज्य करतील. रूट आप लोग जरूर समझना. आणि मग जो क्रम आहे तो चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. हम में से कोई भी इसराइल में राज नहीं करेगा. आणि आपल्यापैकी कोणी इस्रायलमध्ये राज्य नाही करणार. हम लोग जाति की शहरों के ऊपर राज करेगा. आणि जातीचे जे शहर आहे त्याच्यावर आपण राज्य करू. लूका उसका 19 अध्याय का 17 से 19 अध्याय. लूक त्याचा 19 अध्याय 17 ते 19 वचन. कहा, धन्य उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर. दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है.
उसने उससे भी कहा, तुम भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। इसका मतलब क्या है कि हमको जो मिला हुआ तालंत व्यवहार करके स्वामी का दिल को आनंद करेगा, वो लोगों को इस रीति में सगरोंभर अधिकार मिळेल। आणि आपल्याला मिळालेलं जे तालंत आहे त्याचा जर आपण व्यवहार करून ते तालंत वाढवलं तर मग आणि आपल्या स्वामीला प्रसन्न केलं तर आपल्याला अशा प्रकारे राज्य करण्याचा अधिकार भेटेल। पिछले एक दिन में भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया था आणि मागील एका दिवसामध्ये याच्या संबंधाने मी विस्तार रीतीने सांगितलं होतं। प्रियो, हमारे जीवन में हरेक लोगों को प्रभु ने तालंत दिया है। आणि प्रियानो, आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येकाला प्रभूने तालंत दिलंय हमारा प्राप्ति के अनुसार आणि आपल्यामध्ये असणारी जी कॅपॅबिलिटी आहे, सामर्थ्य आहे, त्याच्या अनुसार। तो कोई नहीं बोल सकता कि मुझे कम दिया या माना मुझे दिया नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता। आणि कोणी असं नाही म्हणू शकत मला जेवढं मिळायला पाहिजे ते कमी मिळालं किंवा मला मिळालंच नाही। हम इतना तक कर सकता है करके प्रभु को मालूम। आणि आपण कुठपर्यंत करू शकतो हे प्रभूला ठाऊक। हमें दिया हुआ उसका प्रभु हिसाब जरूर पूछेगा आणि आपल्याला प्रभूने जे दिलं त्याचा हिशोब प्रभू निश्चितच विचारेल। और हमने उसको व्यवहार करके बढ़ाया तो जरूर वो आशीषित होगा। आणि आपण त्याचा व्यवहार करून ते तालन जर वाढवलं तर निश्चितच तो मनुष्य आशीर्वादित होईल। कई लोगों को मालूम ही नहीं कि मुझको क्या तालंत मिला। आणि पुष्कळ लोकांना ठाऊकच नाही मला मिळालेलं तालन काय आहे। वो उसको कुछ व्यवहार करता ही नहीं। आणि त्याचा ते व्यवहार करत नाही। ये बहुत बड़ा धोखा है। आणि एक मोठी फसगत आहे। हमें अनेक उदार पाए लोग ये जानना चाहिए आणि प्रत्येक तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने हे जाणायला और पाहिजे। प्रभु का महिमा के लिए व्यवहार करके बढ़ाना चाहिए। आणि प्रभूच्या नावाचा गौरव करत ते आपण वाढवायला पाहिजे। उसके अनुसार आपको शहरों के ऊपर अधिकार है। आणि त्याच्या अनुसार आपल्याला शहरांवर अधिकार आहे। अभी अपन कितना शहर के ऊपर अधिकार पाने वाला है आणि आता किती शहरांवर आपण अधिकार प्राप्त करणार आहोत। है ना। जो विजय पाया हुआ लोग, मैं कल भी आपको याद दिलाया, विजय पाया हुआ लोगों को मुकुट मिलने वाला है। आणि जे विजय प्राप्त करतील त्यांना मुकुट भेटणार आहे। तो कौन सा मुकुट मिलने वाला है? आणि कुठला मुकुट भेटणार आहे? है ना। जब प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, प्रकटीकरण 3 अध्याय 11 वचनामध्ये लिहिलंय, तुम्हारा मुकुट कोई चिन्ह ले जाए। आणि तुमचा मुकुट कोणी हिरावून घेऊ नये। इसका मतलब याचा अर्थ आपके लिए मुकुट प्रभु ने तैयार किया है, तुमच्याकरता मुकुट प्रभूने तयार केला आहे। परंतु आप विश्वासियों की रीति में व्यवहार करके बढ़ाएगा नहीं तो आपका मुकुट आपको नष्ट हो जाएगा। दूसरा जो विश्वासियों की उसको मिलेगा। आणि मग तुम्ही विश्वासयोग्य राहून जर व्यवहार केला नाही आणि ते वाढवलं नाही तर तुमचा मुकुट जो आहे तो काढून घेण्यात येईल आणि जो दुसरा विश्वासयोग्यता असेल त्याला देण्यात येईल। एली के बच्चे लोग विश्वासियों नहीं रहा आणि एलीचे जे मुलं आहेत ते विश्वासयोग्य नाही राहिले। में प्रभु ने एक शमूएल को खड़ा किया आणि म्हणूनच प्रभूने त्या ठिकाणी एका शमूएलला उभं केलं। प्रथम राजा शाऊल विश्वासियों की नहीं रहा आणि प्रथम राजा शाऊल विश्वासयोग्य नाही राहिला। प्रभु ने एक दावीद को खड़ा किया आणि मग त्या ठिकाणी प्रभूने दाविदाला उभं केलं। है ना। प्रभु हमें विश्वासियों की जान करके इस पीढ़ी में रखा है आणि आपल्याला प्रभूने विश्वासयोग्य जाणून या पिढीमध्ये ठेवले। मैं विश्वासयोग्य है कि नहीं? आपण विश्वासयोग्य आहे का नाही? मुझे मिला हुआ आनंद प्रभु का गौरव के लिए मैं व्यवहार करके बढ़ाता है कि नहीं? आणि मला मिळालेलं जे तालंत आहे ते प्रभूच्या गौरवाकरता मी उपयोगात आणतो का नाही? जरूर परखना चाहिए। निश्चितच पारखा। और उसके ऊपर हमें शहरों के ऊपर अधिकार है। आणि त्याच्या अनुसार शहरांवर आपल्याला अधिकार आहे। बहुत श्रेष्ठ बात है। खूप श्रेष्ठ गोष्ट आहे। है ना। मानो विजयी लोग वो धन्य लोग हैं। आणि जे विजयी ते खूप धन्य आहे। वही लोग हैं जो मानव नया यरूशलेम में भी सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आणि तेच लोक आहे की नवीन यरूशलेम मध्ये सुद्धा प्रभू सोबत निरंतर राहतील। साथ साथ प्रभु के साथ चलेगा। आणि प्रभू सोबत ते चालतील। उसके एक खूबी मैं आपको बताता आणि एक दोन वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगू। पहली बात, विजयी लोगों के एक खूबी जब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 27 वचन आणि प्रकटीकरण 21 अध्याय त्याचं 27 वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु हाँ, या घृणित काम करने वाला हाँ, या झूठ का गढ़ने वाला हाँ, किसी रीति से प्रवेश न करेगा, हाँ, पर केवल वे लोग हाँ। जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ठीक है। यहाँ पर मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ लोग ही प्रवेश करेंगे। आणि कोकराच्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये ज्यांचं नाव लिहिलेलं आहे तेच ते प्रवेश करतील। उनकी एक खूबी क्या है? त्यांचं एक वैशिष्ट्य काय आहे? उसका 14 अध्याय का 4-5 वचन। आणि प्रकटीकरण 14 अध्याय 4 आणि 5 वचन। वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हाँ। पर कुंवारे हैं। हाँ। ये वे ही है जहाँ कहीं मेमना जाता है हाँ। वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हाँ। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। हाँ। वे निर्दोष है। हाँ, देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला और वो निर्दोष है। आणि त्यांच्या तोंडातून कधी खोटं निघालं नाही तर ते निर्दोष आहे। वो जहाँ पर भी यीशु मसीह जाएगा हमेशा उसके साथ रहेगा। आणि जिथे कुठे प्रभू येशू ख्रिस्त जाईल नेहमी ते त्याच्या सोबत राहतील। उनका और एक खूबी उसका 17 अध्याय का 15 वचन में लिखा है। आणि प्रकटीकरण 17 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये लिहिले, हाँ, फिर उसने मुझसे
हाँ। जो पानी तूने देखे हाँ। जिन पर वेश्या बैठी है हाँ। वे तो लोग 17 अध्याय के 15 वचन। हाँ। वे मेढ़ने से 14 वचन। वे मेढ़ने से तो लड़ेंगे हाँ, correct। और मेढ़ना उन पर जय पाएगा हाँ। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु हाँ। और राजाओं का राजा है हाँ। और जो बुलाए हुए हाँ। और चुने हुए हाँ। और विश्वासी है हाँ। उनके साथ है हाँ। वे भी जय पाएंगे। हाँ, मतलब विश्वासी मीन्स विश्वास योग्य लोग। आणि जे विश्वास योग्य लोक आहे प्रियो, एक बात ध्यान रखना, फ्रेंड एक गोष्ट जाणा, प्रभु में आने के बाद में हमें विश्वास योग्य रहना। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपण विश्वास योग्य राहायचंय ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वालिफिकेशन है। आणि खूप महत्वपूर्ण पात्रता आहे। ये बात प्रभु मत्ती 25 अध्याय का 21 और 23 वचन में भी कहता है। आणि हीच गोष्ट मत्ते त्याचा 25 अध्याय 21 आणि 23 वचनामध्ये सुद्धा प्रभू म्हणतो, उसके स्वामी ने उनसे कहा हाँ, धन्य है अच्छे हाँ। और विश्वास योग्य दास। देखा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आणि धन्य आहे ते भले आणि विश्वास योग्य दास। प्रियो, मतलब स्वामी हम पर विश्वास करने लायक के हमारे जीवन विश्वास योग्य होना चाहिए, आणि स्वामी आपल्यावर विश्वास ठेवेल असं आपलं जीवन विश्वास योग्य राहायला पाहिजे। है ना। आज हमारे जीवन कैसा है, आज आपलं जीवन कसं आहे? है ना। पौलुस ने भी एक गवाही दिया हुआ, आपको याद होगा, जब पहला तिमोथी 1:12 वचन में। पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 12 वचन, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का हाँ। जिसने मुझे सामर्थ्य दी है हाँ। धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखो बहुत बड़ी बात है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, आणि त्याने मला विश्वास योग्य समजून। प्रियो, हमें विश्वास योग्य है तभी प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल आणि करेगा। मित्रांनो, आपण जर विश्वास योग्य तरच प्रभू आपल्याला त्याच्या उपयोगामध्ये आणेल। मतलब हर एक उद्धार पाए हुआ मंडली की पवित्र लोग, विजयी लोगों को क्या मिलेगा? आणि मंडळीमध्ये विजय प्राप्त झालेल्या लोकांना काय भेटेल? शहरों पर अधिकार मिलेगा। आणि शहरांवर अधिकार भेटेल। इतना शहर पर देना, वो यहाँ पर तारतम्य व्यवहार किया उसके अनुसार रहेगा। आणि किती शहरांवर तुम्हाला अधिकार मिळणार आहे, तर तुम्हाला या आयुष्यामध्ये मिळालेलं जे प्रभूपासून चालन ते त्याचा व्यवहार तुम्ही जशा प्रकारे कराल तशा प्रकारे तुम्हाला येणाऱ्या त्या दिवसामध्ये प्रतिफळ राहील। अभी सारा इस्राएल के ऊपर कौन राज करेगा? आणि संबंध इस्रायलावर कोण राज्य करेल? सारे इस्राएल के ऊपर दावीद राज करेगा, आणि सर्व इस्रायलावर दावीद राज्य करेल। है ना। एजेकियल किताब उसका 37 अध्याय का 24-25 आणि एजेकियल त्याचा 37 अध्याय 24 आणि 25 वचन, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा हाँ। और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। हाँ। वे मेरे नियमों पर चलेंगे हाँ। और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। हाँ। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था हाँ। और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। देखा, मेरा दास दावीद सदा उनका प्रधान ठहरेगा या राजा ठहरेगा। आणि माझा दास दावीद जो आहे तो निरंतर त्यांचा राजा राहील। इतना बड़ी बात है ना। आणि किती मोठी गोष्ट आहे। और पूरा दुनिया को कौन राज करेगा? आणि संबंध जगावर कोण राज्य करेल? हमारा प्रभु यीशु, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त, है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय का 16 वचन, प्रगटीकरण 19 अध्याय त्याचं 16 वचन, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है हाँ। राजाओं का राजा हाँ। और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उसका 20 अध्याय का 6 वचन, आणि 20 अध्याय त्याचं 6 वचन, धन्य और पवित्र वह है हाँ। जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे हाँ। और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हाँ, मतलब मसीह सारे दुनिया को राज करेगा, बाकी सारे पवित्र लोग दुनिया भर में राज करेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे संबंध जगावर राज्य करेल आणि जे विजयी पवित्र लोक आहेत ते जातीच्या लोकांवर राज्य करतील। सारी सृष्टि ये राज की इंतजार में, आणि संबंध सृष्टी या राज्याची वाट पाहत है आहे। ना। रोमियो का पत्री उसकी 8 अध्याय का 19 से 22 तक का वचन कितना सुंदर वचन है। रोम त्याचा 8 अध्याय 19 ते 22 वचन किती सुंदर वचन आहे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से हाँ, सृष्टि बड़ी आशा भरा दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। हाँ। क्योंकि सृष्टि हाँ। अपनी इच्छा से नहीं, हाँ। पर अधीन करने वाले की ओर से हाँ। व्यर्थता के अधीन हाँ। इस आशा से की गई हाँ। कि सृष्टि भी आप ही हाँ। विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर हाँ। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर हाँ। कराती हाँ। और पीड़ा में पड़ी तड़पती है। हाँ। और केवल वही नहीं, हाँ। पर
विश्वास आत्मा का पहला फल है। आप ही में कराते हैं और नए पालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बात जोते हैं। देखिए अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सारा सृष्टि मतलब इस प्रकार का एक राज्य के लिए तड़पता है आणि सारं सृष्टी जे आहे ते अशा प्रकारचं राज्य येण्याकरता तळमळत आहे। आपको मालूम है जब शुरुआत में जो एरण्य प्रदेश जो बनाया गया आणि एदेन उसको जो बनाया आणि एदेन बागेला जावळेला बनवण्यात आलं। मतलब उस मतलब धरती और वो अवस्था प्रभु ने 7 दिन में मतलब 6 दिन में बनाया आणि पृथ्वी आणि एदेन बाग आणि ती सगळी जे रचना आहे ती सृष्टी आहे ती 6 दिवसामध्ये प्रभूने बनवली। बोलने का अर्थ मतलब एक बार जो पानी में डूबा हुआ वो धरती को वापस मतलब जब नोहा का जन्म करने से पहले का जो धरती को प्रभु ने 6 दिन में बनाया आणि सुरुवातीला पाण्याने द्वारे नाश झालेल्या पृथ्वीला पुन्हा प्रभूने प्रस्थापित करण्याकरता 6 दिवस घेतले। और 7वां दिन प्रभु ने क्या किया आणि 7व्या दिवशी प्रभूने काय केलं? 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया आणि 7व्या दिवशी प्रभूने विश्राम केला। है ना। उत्पत्ति किया उसका दूसरा अध्याय का 1 से 3 वचन आणि उत्पत्ती दुसरा अध्याय 1 ते 3 वचन। जो आकाश और पृथ्वी हाँ। और उसकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया हाँ। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था हाँ। 7वें दिन समाप्त किया हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। देखा 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया आणि 7व्या दिवशी प्रभूने विश्राम केला। इसका मतलब प्रभु काम करके थक गया ऐसा है क्या? आणि याचा अर्थ प्रभू काम करून थकला असं आहे का? नहीं, प्रभु कभी थकता ही नहीं प्रभू कधी थकत नाही है। परंतु वो विश्राम दिन क्यों बनाया? आणि तो विश्राम दिवस का बनवला? मनुष्य के लिए बनाया। तो मनुष्याकरता बनवला। ये उत्पत्ति में ही उसका एक बहुत बड़ा एक मला आदर्श दिखता है आणि उत्पत्तीमध्येच या गोष्टीचा एक मोठा आदर्श दिसतो। मतलब वो 7वां दिन एकदम सबको आराम आणि 7व्या दिवशी सर्वांना आराम। मतलब मनुष्य का पहला दिन क्या था? आणि मनुष्याचा पहिला दिवस काय होता? विश्राम। विश्राम। सबको विश्राम है आणि सर्वांना विश्राम आहे, कोई काम नहीं। कोणाला काम नाही। उसी प्रकार त्याचप्रमाणे अभी प्रभु यीशु मसीह दुनिया में 1000 साल राज करने जा रहे हैं। आणि तशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये 1000 वर्ष राज्य करायला जात आहे। अभी स्वर्ग में शादी हो गया आणि स्वर्गामध्ये लग्न झालं। तो अभी एक दिन मतलब अपनी पत्नी के घर में आकर के दुर्गा को रहना है। आणि लग्न झाल्यानंतर एक दिवस जो नवरा आहे तो त्याला आपल्या बायकोच्या घरी राहायचं आहे और वो दिन एकदम विश्राम का दिन है आणि तो दिवस आरामाचा दिवस आहे। तो वो दिन एक दिन बोलेगा तो प्रभु का एक दिन कैसा है? 1000 साल। आणि प्रभूचा एक दिवस म्हटलं म्हणजे तो 1000 वर्षाप्रमाणे आहे। मतलब 1000 साल अभी आपको मालूम है दुनिया मतलब ये नया बनाने के बाद में 6 दिन पूरा हो गया आणि हे जग बनवल्यानंतर 6 दिवस पूर्ण झाले। तभी ये 7वां दिन आ रहा है आणि आता हा 7वा दिवस येत आहे। ये सब प्रभु का अकाउंट में बराबर है आणि हे सर्व प्रभूच्या अकाउंट मध्ये बरोबर आहे। ये हर प्रकार है ना, हर प्रकार। अभी मनुष्य के कैलकुलेशन जैसा नहीं, प्रभु का कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं होगी। आणि मनुष्य ज्याप्रमाणे ताळा करतो तसं नाहीये, तर प्रभू जे काय मोजमाप करतो ते एकदम तंतोतंत बरोबर असतं। आदम को बनाने के बाद में अभी 6000 साल पूरा हो गया आणि आदमाला बनवल्यानंतर 6000 वर्ष पूर्ण झाले मतलब 6 दिन हो गया आणि 6 दिवस झाले। प्रभु के नाम के अनुसार 6 दिन हो गया आणि प्रभूच्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे 6 दिवस झाले। 7वां दिन आराम करना चाहिए आणि 7व्या दिवशी आराम करायला पाहिजे। तो प्रभु किनके साथ आराम करेगा? आणि प्रभू कोणासोबत आराम करेल? मंडली के साथ। मंडळी सोबत। मंडली के साथ दुनिया में आराम करेगा आणि मंडळी सोबत जगामध्ये आराम करेल। है ना। जब 90 भजन संगीता का 4 वचन आणि स्तोत्र 90 त्याचा 4 वचन, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में से ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया। 1000 साल प्रभु का एक दिन जैसा है आणि 1000 वर्ष प्रभूसाठी एक दिवसाप्रमाणे आहे। इसे भी क्लियर पत्रोस ने कहा, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 8 वचन। दुसरे पेत्र 3रा अध्याय त्याचं 8 वचन। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। देखा, प्रभु का एक दिन बोलेगा तो हमारे लिए 1000 साल के बराबर। आणि प्रभूचा एक दिवस म्हणजे आपल्याकरता 1000 वर्षाप्रमाणे। कैलकुलेशन आणि काय ते मोजमाप आहे? प्रभु का पद्धति कितना बड़ा है
आणि प्रभूची योजना किती मोठी आहे. और इतना भी नहीं, एवढंच नाही, जब प्रभु ने अपनी भक्तों को जब प्रार्थना करने के लिए सिखाने के लिए बोला तो प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाया उसमें एक शब्द ऐसा है, आणि मग प्रभूने आपल्या शिष्यांना प्रार्थना करण्याकरता शिकवलं. त्याच्यामध्ये एक शब्द अशा प्रकारे आहे, तेरा राज्य आया. तुझं राज्य येवो. प्रभु का मतलब इस एकादश में मतलब वही तेरा राज्य आए आणि तुझं राज्य येवो. वो अभी तक पूरा हुआ आणि ते अजून पूर्ण झालं का. एक आधा रीति में हमारे जीवन में हुआ है, आणि एका अर्ध्या रीतीने आपल्या जीवनामध्ये झालंय, लेकिन उतना में काफी नहीं, आणि तेवढं पुरेसं नाहीये. वो पूर्ण रूप में होना है. आणि ते पूर्ण रीतीने व्हायचंय. अभी एक प्रकार हम प्रभु के राज्य में, आणि एका प्रकारे आपण प्रभूच्या राज्यामध्ये है ना, परंतु वास्तव में प्रभु का राज्य में हम लोग भी रहेगा. आणि खरोखर आपण प्रभूच्या राज्यामध्ये सुद्धा राहू. प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया को राज करने के समय में आने वाला अनुभव हो. आणि या जगामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त राज्य करण्याच्या वेळेला येणारा तो अनुभव आहे. और इतना ही नहीं, एवढंच नाही, प्रभु के जन्म के समय में दूध ने मरियम को जब वचन दिया था, आणि प्रभूच्या जन्माच्या वेळेला दूतने मरियमला जे वचन दिलं होतं कि यीशु मसीह दावीद का पुत्र कहलाएगा. आणि येशू ख्रिस्त दाविदाचा पुत्र म्हटला जाईल. मतलब वो दावीद का पुत्र कहलाने वाला वो राज करेगा. आणि दाविदाचा पुत्र म्हटल्या गेलेला तो राज्य करेल. क्या था वो वचन? आणि लूका उसका पहला अध्याय का 30 से 33 तक वचन. आणि लूक त्याचा पहिला अध्याय 30 ते 33 वचन. स्वर्ग ने उनसे कहा, हे मरियम, हाँ. भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा. देखा, दावीद का सिंहासन उसको देगा. और वह याकूब के घराने पर हाँ. सदा राज्य करेगा. हाँ. और उसके राज्य का अंत न होगा. उसका राज्य का अंत न होगा. आणि त्याच्या राज्याचा शेवट होणार नाही. प्रभु का राज्य का कभी अंत नहीं. आणि प्रभूच्या राज्याचा शेवट नाही. दुनिया में जो भी राज है थोड़ी दिन का है, आणि जगामध्ये ज्याचं कोणाचं राज्य आहे ते थोड्या दिवसाकरता आहे. और प्रभु का राज्य का अंत नहीं होगा. आणि प्रभूच्या राज्याचा शेवट नाही. कितना बड़ी बात है, किती मोठी गोष्ट है आहे. ना. अभी मनुष्य को पाप के द्वारा जो खोया हुआ वो सारा आनंद प्रभु के राज्य में प्रभु वापस लौटाएगा. आणि मनुष्याने पाप केल्याद्वारे त्याच्या जीवनामधून निघून गेलेला जो काय आनंद आहे तो सर्व आनंद प्रभू त्याच्या जीवनामध्ये पुन्हा आणेल. जब यशायाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसका 3रा वचन. आणि यशायाह त्याचा 9 अध्याय 3रं वचन. तूने जाति को बढ़ाया, हाँ. तूने उसको बहुत आनंद दिया. हाँ. वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं. हाँ. और ऐसे मगन हैं हाँ. जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं. हमारा बोलने का अर्थ क्या है कि मनुष्य को पाप के द्वारा नष्ट हुआ सारे आनंद प्रभु उस 1000 साल के राज्य में उस समय में राज्य में आने वाला सबको प्रभु वापस लौटाएगा. आणि पापाच्या द्वारे नष्ट झालेला जो काय आनंद आहे तो सर्व आनंद प्रभू 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये पवित्र लोकांना देईल. 1000 साल के राज्य में संपूर्ण धरती आशीषित रहेगा. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये संपूर्ण पृथ्वी जी आहे ती आशीर्वादित राहील. और सभी को प्रभु यीशु मसीह राज करेगा. आणि सगळ्यांवर प्रभू येशू ख्रिस्त राज्य करेल. और आत्मिक रीति का एक बहुत बड़ा ऊंचा लेवल में सब लोग पहुंचेगा. आणि आत्मिक रीतीच्या खूप उंच पातळीवर सगळे लोक पोहोचतील. हमारे बापने से भी बहुत ज्यादा आगे. आणि आपल्या कल्पनेच्या ही खूप जास्त पुढे. ओके, 20 अध्याय का 7 से 10 तक वचन पढ़ेंगे. आणि प्रगटीकरण 20 अध्याय 7 ते 10 वचन. जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे हाँ. तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा. हाँ. वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा. वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी. और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी. उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस भीड़ में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा. और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. प्रियो, कितना अद्भुत बात है ना. आणि प्रियानो, किती अद्भुत गोष्ट आहे. इसके साथ दुनिया का लड़ाई खत्म. आणि याच्या सोबत जगाचं युद्ध संपलं. इसके साथ शैतान का कार्य खत्म.
आणि याच्या सोबत सैतानाचं कार्य संपलं. बहुत भयानक संभव यहाँ पर हो रहा है. आणि खूप भयंकर संभव या ठिकाणी होत आहे. ये है बाइबल में कहा हुआ आखिरी लड़ाई. आणि हे आहे बायबल मध्ये सांगितलेले शेवटचं युद्ध. आप देखिए 1000 साल इतना अच्छा आशीष पाया वो लोग. आणि 1000 वर्ष एवढं चांगला आशीर्वाद प्राप्त झालेले लोक शैतान को थोड़ी देर के लिए जब छोड़ दिया जाएगा, आणि सैतानाला थोड्या वेळा करता ज्या वेळेला सोडलं जाईल, शैतान क्या करेगा? सैतान काय करेल? ये सारे जाति के लोग जो बढ़ गया उनको भरमाएगा. आणि सर्व जातीचे लोक ज्यांची संख्येने ते खूप वाढले त्यांना तो फसवेल. अभी ये लोगों को अच्छा मौका मिला था. आणि या लोकांना चांगली संधी मिळाली होती. मतलब परमेश्वर के राज्य में मतलब उसका अनुभव पाने के लिए मौका मिला. आणि परमेश्वराच्या राज्यामध्ये राहून त्याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळाली. उनको कुछ भी नुकसान नहीं था. आणि कुठल्याही प्रकारचं नुकसान नव्हतं. आनंद ही आनंद था. आणि आनंदच आनंद होता. आशीष ही आशीष था. आशीर्वादच आशीर्वाद होता. तो भी तरी पण भरमाने वाला शैतान कितना चलाक है. आणि फसवणारा सैतान किती चालाक आहे. यही बात है. आणि हीच गोष्ट आहे. इतना मतलब प्रभु से आशीष पाए वो लोग बहुत जल्दी आराम से भरमाए जाता. आणि एवढा प्रभू पासून आशीर्वाद प्राप्त झालेले लोक सैतानाच्या द्वारे खूप लवकर आणि सहजरित्या फसल्या जातात. इसलिए क्या होगा? आणि म्हणून काय होईल? जैसे उन लोगों के ऊपर जैसे सोदोम गोमोरा के ऊपर जो आग बरसाया था. आणि ज्याप्रमाणे सदोम गोमोरा या शहरांवर प्रभूने आगीचा वर्षाव केला होता. सोदोम गोमोरा में क्या किया था? आणि सदोम गोमोरामध्ये प्रभूने काय केलं होतं? उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 24-25 वचन. आणि उत्पत्ती त्याचा 19 अध्याय 24-25 वचन. सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी ऊपर समेत नष्ट कर दिया. देखा सारे बातों को नष्ट कर दिया. आणि सर्व गोष्टीचा प्रभूने नाश केला. ऐसा ही अभी इन पर होने वाला है. आणि अशाच प्रकारे आता यांचं होणार आहे. है ना. आपको मालूम है एलिया को पकड़ने के लिए 50-50 का झुंडों को मतलब कैसे नाश किया था. आणि एलियाला पकडण्याकरता 50-50चा जो एक समुदाय होता त्यांना कसं नाश केलं होतं. राजा ने बोला तुम लोग जाकर उनको पकड़ कर लाओ. आणि राजाने जाऊन सांगितलं त्यांना तू पकडून आण. तब वो पकड़ने के लिए आया और उनको एलिया ने क्या किया? आणि हे त्याला पकडण्याकरता आलेल्या लोकांना एलियाने काय केलं? अगर मैं प्रभु का दास है आणि मी जर प्रभूचा दास आहे तर अभी आकाश से आग उतरेगा. आणि आकाशातून अग्नी येईल. है ना. दूसरे राजा उसका पहला अध्याय 10 से 12 वचन. आणि दुसरे राजे पहिला अध्याय 10 ते 12 वचन. एलिया ने उस पर 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले. तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया. देखा ये ऐसा 2 बार हुआ. आणि असं दोनदा झालं. है ना. दोनों बार का लोगों को आग उतर के भस्म किया. आणि दोन्ही वेळा लोकांना अग्नीच्या द्वारे भस्म करण्यात आलं. इसके अलावा कभी आग उतरा? आणि याच्या व्यतिरिक्त कधी अग्नी आला का? आपका जानकारी में आणि तुमच्या माहितीनुसार है ना. इस्राएल में जब बाधा आया था. आणि मिस्र देशामध्ये ज्या वेळेला व्याधी आल्या, जब निर्गमन 9 अध्याय का 23 वचन. निर्गमन 9 अध्याय 23 वचन. तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही. आग पृथ्वी तक आते रहे. इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए. हाँ देखिए आग इससे पहले भी उतरा आणि अग्नी याच्या अगोदरही उतरला पर उससे भी भयंकर रहेगा. आणि त्याच्याही पेक्षा भयंकर राहील. इन पर जो होने वाला बात. आणि यांच्यावर येणारी जी पीडा, इस आखिरी लड़ाई में इन लोगों को आग के द्वारा भस्म किया जाएगा. इसके बाद में श्वेत सिंहासन में उनको लाया जाएगा. आणि अग्नीच्या द्वारे यांचा नाश केला जाईल आणि त्याच्यानंतर श्वेत सिंहासनासमोर त्यांना आणण्यात येईल. ऐसे नहीं उन लोग खत्म हो गया. आणि असं नाही ते संपले. उनका न्याय है. फिर त्यांचा न्याय आहे. अभी नरक में सबसे पहले कौन गया? आणि नरकामध्ये सगळ्यात पहिले कोण गेला? मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता. आणि ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा. आप लोगों को याद रहेगा. यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी रीति में आना ही चाहिए. आणि खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला यायला पाहिजे. अभी उसमें दोबारा जाने वाला कौन है? आणि मग परत जाणारा कोण आहे? शैतान. सैतान आहे ना. शैतान अभी उसका अपने अभी मतलब 20 का 10 में पढ़ा. आणि प्रकटीकरण 20 अध्याय त्याच्या 10 वचनामध्ये बघितलं आपण. उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा. हाँ देखा वहां पर उनको भी डाल दिया जाएगा. आणि त्या ठिकाणी सैतानाला सुद्धा टाकण्यात येईल जिथं खोटा संदेष्टा आणि
ख्रिस्त विरोधी आहे। तो देखो कितना भयानक बात है ना, आणि किती भयंकर गोष्ट आहे है ना। शैतान को और झूठा भविष्यता इन लोग जिंदा जिंदा उसमें डाला जाता, आणि यांना जिवंत त्या नरकामध्ये टाकण्यात येईल। उनको मतलब जब मत्ती में 25 अध्याय का 41 वचन में क्या लिखा, मध्ये त्याचा 25 अध्याय 41 वचनामध्ये काय लिहिलंय, बाई और वालों से कहेगा, हाँ। हे श्रापित लोगों, हाँ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, हाँ। जो शैतान हाँ। और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया गया आणि है। सैतान आणि त्यांच्या दूतांकरता तयार केलेल्या त्या अनंत कालच्या अग्नीमध्ये जा। प्रियो, नरक का भयानकता जानना कितना जरूरी बात है, आणि प्रियानो, नरकाची भयंकरता जाणणं किती गरजेचं है आहे। ना। इस प्रकार अभी ये लोग कभी भी अभी बाहर नहीं आ सकते आणि मग हे लोक परत कधीच बाहेर येऊ शकत नाही। हैं। मतलब अभी ये नरक से इन लोग हमेशा के लिए कैद है, परमानेंट प्रिजन है। आणि निरंतर करता ते त्या नरकामध्ये बंदीवान आहे। जब हेस्केल में ऐसे लिखा है उसका 28 का 19 में, आणि एजकेल 28 अध्याय त्याच्या 19 वचनामध्ये असं लिहिलंय, देश देश के लोगों में से हाँ। जितने तुझे जानते हैं हाँ। सब तेरे कारण विस्मित हुए, हाँ। तू भय का कारण हुआ है हाँ। और फिर कभी पाया न जाएगा। देखा, फिर कभी पाया नहीं जाएगा। आणि मग त्याच्यानंतर परत तू सापडणार नाही। मतलब हमेशा के लिए नरक में उनको आले किए जाएगा, आणि निरंतर करता त्याला नरकामध्ये बंदीगृहामध्ये टाकण्यात येईल। मतलब उनका कहानी खत्म हो गई आणि मग त्याची आता कहाणी संपली। अभी उनकी कहानी कभी भी दोहराई गेली आणि मग परत त्याचं कुठल्या प्रकारचं कार्य होणार नाही। भयंकर बात है। आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। अभी उसका 11 से 15 तक वचन पढ़ेंगे। आणि प्रकटीकरण 20 अध्याय 11 ते 15 वचन। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन हाँ। और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हाँ। देखा। हाँ। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हाँ। और उनके लिए जगह न मिली। हाँ। फिर मैंने छोटे बड़े हाँ। सब मरे हुओं को हाँ। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा हाँ। और पुस्तकें खोली गई हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था हाँ। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रियो, अभी आंबर का विषय बहुत गंभीर विषय, थोड़ा अच्छी तरह जानना। आणि या ठिकाणचा जो विषय तो खूप गंभीर आहे, खूप चांगल्या प्रकारे जाणार। अभी ये श्वेत सिंहासन में होने वाला न्याय, आणि श्वेत सिंहासनावर होणारा न्याय, उस समय में होने वाला बात क्या मालूम है? आणि त्या ठिकाणी होणारी गोष्ट काय माहिती का? ये आकाश और धरती बिल्कुल जल करके खत्म हो जाएगी। आकाश आणि पृथ्वी एकदम जळून नष्ट होईल। है ना। जब दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय उसका 5 से 7 तक का वचन, दुसरे पेत्र 3रा अध्याय 5 ते 7 वचन। वे तो जानबूझकर यह भूल गए हाँ। कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हाँ। आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है हाँ। और पृथ्वी भी जल में से बनी हाँ। और जल में स्थिर है। हाँ। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी हाँ। उसी वचन के द्वारा उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं हाँ। कि जलाए जाए जलाए जाए। और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय हाँ। और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। उसका 10-11 वचन थी। परंतु प्रभु का दिन हाँ। जो के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाती रहेगी हाँ। और तब का बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। हाँ। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन हाँ। और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि मतलब पहले प्रभु ने एक समय में ये मृत्यु को पानी के द्वारा पूर्ण रूप में नष्ट किया था। आणि पहिल्यांदा प्रभूने पाण्याच्या द्वारे या पृथ्वीचा नाश केला होता।
उस समय में कुछ भी नहीं बचा। आणि त्यावेळेला काहीच नाही वाचलं। ये नोआ का जलप्रलय नहीं है, आणि नोहाचा जलप्रलय बद्दल नाही म्हणत आहे, जो नोआ का जलप्रलय से पहले का जलप्रलय। आणि नोहाच्या जलप्रलयाच्या अगोदरचा जलप्रलय। वो आपको 21 अध्याय में जब आएगा मैं उसका बारे में दोनों का फर्क आपको समझाएगा। आणि 21 अध्यायामध्ये आल्यानंतर दोन्ही जलप्रलय मध्ये असलेला फरक मी सांगेन। हाँ, मानो यहाँ पर क्या हुआ, या ठिकाणी काय झालं, परमेश्वर ने उस समय में कोई भी सृष्टि को मानव बचाए नहीं। आणि त्यावेळेला परमेश्वराने कुठल्याही सृष्टीला वाचवलं नाही। अभी क्या होगा, आता काय होणार, अभी आग से सबको नष्ट करेगा आणि अग्नीच्या द्वारे सगळ्यांचा नाश करेल, और प्रभु इस पृथ्वी का अवस्था को बदलेगा आणि प्रभू या पृथ्वीच्या अवस्थेला बदलेल, और धार्मिकता वास करने वाला एक नया पृथ्वी को खड़ा करेगा आणि नीतिमत्व वास करेल अशा नवीन पृथ्वीला प्रभू उभं करेल, और उसमें सिर्फ धर्मी लोग ही वास करेगा। आणि त्याच्यामध्ये फक्त नीतिमान लोक राहतील। है ना, जब हमारा भजन संगीता 37 का 29 आणि स्तोत्र 37 त्याचं 29 वचन, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे हाँ। और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी का अधिकारी होकर के सदा बसे रहेगा, आणि नीतिमान लोक या पृथ्वीचे अधिकारी होतील आणि निरंतर त्याच्यामध्ये राहतील। ये सब प्रभु की चुनौती पाए हुए लोगों की बात है। आणि हे प्रभूपासून निवड प्राप्त झालेल्या लोकांची ही गोष्ट आहे। और उस समय में ये आकाश की अवस्था भी बदल जाएगा, आणि त्यावेळेला या आकाशाची अवस्था सुद्धा बदलून जाईल, क्योंकि ये आकाश नष्ट होगा करके प्रभु ने पहले ही बताया है। आणि हे आकाश नष्ट होईल हे अगोदरच प्रभूने सांगितलंय। यशाया उसका 34 अध्याय का 4 वचन, आणि यशा त्याचा 34 अध्याय त्याचं 4 वचन, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे। देखा, आकाश की सारे गण जाते रहेगा, आणि आकाशाचे सर्व तारे जे आहेत ते नष्ट होतील। बोले कि मानो ये आकाश का जो संविधान पूरा बदल जाएगा, आणि मग आकाशामध्ये असणारा जो ताळमेळ आहे तो बिघडून जाईल। इब्राहिम को पत्री 12 अध्याय का 26 वचन, आणि इब्रिकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय त्याचं 26 वचन, उस समय जो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आकाश को भी हिलाएगा, मतलब आकाश की संविधान को भी प्रभु बदलेगा। आणि फक्त पृथ्वीलाच नाही तर आकाश विधानामध्ये असणारे सर्व जे तारे आहेत त्यांचा सुद्धा ताळमेळ बिघडून टाकेल। आज ये दिखता है ये आकाश बदल जाएगा, आणि आता आज आपण जे पाहणार जे आकाश आहे ते बदलून जाईल। 102 का 25-26 वचन, आणि स्तोत्र 102 त्याचं 25-26 वचन, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली हाँ। और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, हाँ। वह तो नष्ट होगा। देखा, ये आकाश नष्ट होगा करके वचन में लिखा है, तो ये कब होने वाला है, ये नया आकाश नया पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले। आणि मग हे जे आकाश आणि पृथ्वी जे आहे ते नष्ट होणार आहे ते केव्हा होणार आहे, नवीन आकाश आणि नवीन पृथ्वी येण्याच्या अगोदर। आगे परंतु तू बना रहेगा हाँ। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, हाँ। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा देखा, वस्त्र की समान प्रभु बदलेगा, और वह बदल जाएगा। आणि मग कपड्याप्रमाणे प्रभू त्यांना बदलून टाकेल आणि ते बदलेल। मतलब ये सब नष्ट करके प्रभु उसको बदलेगा, आणि हे सर्व नाश करून प्रभू त्याला बदलेल, और नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा। आणि नवीन आकाश नवीन पृथ्वी त्याला बनवेल। मतलब नया नया जहां पर भी आया वहां पर एक जीवन का व्यापार रहता, आणि जिथे जिथे नवीन शब्द येतो तिथे तिथे जीवनाचा व्यवहार राहतो। ये नबी किताब उसका 66 अध्याय का 22 वचन, आणि यशा त्याचा 66 अध्याय त्याचं 22 वचन, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी हाँ। जो मैं बनाने पर हूँ, देखा, मैं नया आकाश और नया पृथ्वी को मैं बनाने पर हूँ। आणि नवीन आकाश नवीन पृथ्वी मी आता बनवणार आहे। प्रभु नया आकाश और नया पृथ्वी अपनी लोगों के लिए बनाने जा रहे आणि प्रभू नवीन आकाश नवीन पृथ्वी आपल्या लोकांकरता बनवायला जात आहे। उसका 65 अध्याय का 17-18 वचन, आणि यशा 65 अध्याय 17-18 वचन, क्योंकि देखो मैं नया आकाश हाँ। और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, हाँ। और पहली बातें स्मरण न रहेगी, हाँ। और सोच विचार में भी न आएगी। प्रियो, ये शब्द वाला आनंददा के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आणि जे वचन आहे ते सार्वकालिक जीवनाकरता आपल्याकरता खूप महत्वपूर्ण आहे। कम्प्लीटली सारे बात हमारा दिमाग से निकल जाएगी, आणि मग आपल्या जुन्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व आपल्या डोक्यातून निघून जातील। आप याद करके नहीं निकाल पाए, आणि तुम्हाला आठवून आठवून ते आठवणार नाही। वो इसका आगे का जीवन बोलेगा तो मतलब परमेश्वर का पुत्र का समान जो जीवन है, आपको मालूम है ना, मतलब उस समय में सब परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है ही नहीं।
आणि मग त्यावेळेला सगळेच जे आहे ते परमेश्वराचे पुत्र राहतील, कोणी त्याची मुलगी नाही राहणार. सारे बात बदल जाए आणि सगळ्या गोष्टी बदलतील. प्रभु ने बताया वो वचन पूरा उस समय में पूरा हो. आणि प्रभूने सांगितलेलं वचन त्यावेळेला ते पूर्ण होईल. एक भी बात रह नहीं जाएगा. आणि एकही गोष्ट अपूर्ण राहणार नाही. आज जो देखता है ये आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा. आणि आज आपण जे पाहतो ते आकाश आणि पृथ्वी नष्ट होईल. कितनी बार बताया? किती वेळा सांगितलं? बहुत बार बताया. खूप वेळा है सांगितलं. ना. मत्ती 5 अध्याय का 18 वचन. मत्ती त्याचा 5 अध्याय त्याचा 18 वचन. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, इसका मतलब रह जाएगा. आणि याचा अर्थ काय आहे की आकाश आणि पृथ्वी नष्ट होणार. हाँ, ये आकाश और पृथ्वी ढह जाएगा. आकाश आणि पृथ्वी नष्ट होणार. लोग इसको कैसे समझ सकता? आणि आपण याला कसं समजू शकतो? है ना. इब्रानियों उसका पहला अध्याय का 10 वचन 10 से 12 तक पढ़िएगा. इब्रिकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय 10 ते 12 वचन वाचा. हे प्रभु, हाँ. आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली हाँ. और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है. हाँ. वे तो नष्ट हो जाएंगे. देखा, वे नष्ट हो जाएगा. मतलब आकाश और पृथ्वी वे नष्ट होगा. आणि आकाश आणि पृथ्वी जे आहे ते नष्ट है होतील. ना. दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 10 वचन. दुसरे पेत्र 3 अध्याय त्याचं 10 वचन. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. हाँ. उस दिन आकाश बड़े हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा. देखा, ये बड़े शब्द से जाता रहेगा. आणि खूप मोठा आवाज करत आकाश जे आहे ते नष्ट होईल. कहाँ गया? कुठे गेलं मरण. माहिती नाही. सूर्य के चारों तरफ कितना ग्रह था? आणि सूर्याच्या चारी बाजूला किती ग्रह फिरत होते. स्कूल में क्या सीखा था? आणि शाळेमध्ये काय शिकवलं? सूर्य के चारों तरफ कितना ग्रह? 9 था. अभी एक नेपच्यून गैप हो गया. कहाँ गया मालूम? आणि सूर्याच्या भोवती फिरणारे 9 ग्रह होते, त्याच्यातला एक नेपच्यून कुठे गेला माहित नाही. अभी तक मालूम अजून माहिती नाही कहाँ गया? कुठे गेला. प्रभु ने हटाया. प्रभु को हटाने के लिए कोई दिक्कत लगता? आणि प्रभूने त्याला काढून टाकलं. प्रभूला काढायला काय अडचण आहे का? कितना भयंकर बात है. आणि किती भयंकर गोष्ट आहे. अभी 9 का जगह पर अभी 8 ही है. आणि 9च्या जागेवर आता 8च आहे. आप देखो, ऐसा प्रभु बोलता है कि ये आकाश और ये धरती नष्ट हो जाए. आणि त्याप्रमाणे प्रभू म्हणतो हे आकाश आणि ही पृथ्वी जी आहे ती नाश होईल. प्रभु के लिए कोई काम असंभव है क्या? आणि प्रभू करता कुठलं काम अशक्य आहे का? प्रभु का वचन में लिखा वो बात सच्ची है प्रियो. आणि प्रभूच्या वचनामध्ये लिहिलेली गोष्ट सत्य आहे प्रियांनो. मत्ती उसका 24 अध्याय का 35 वचन. आणि मग ते त्याचा 24 अध्याय त्याचं 35 वचन. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे. जाएगा. है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगा. प्रभु बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा. आणि प्रभू म्हणतो आकाश आणि पृथ्वी जी आहे ती नाहीशी होईल. लूका 16 अध्याय का 17 वचन. लूक त्याचा 16 अध्याय त्याचं 17 वचन. आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के हाँ. एक बिंदु के मिट जाने से सहज है. हाँ, इसका मतलब हम लोग जो आशा किया वो ये वचन कभी नहीं टलेगा. एक बिंदू भी नहीं टलेगा. और जो आकाश और पृथ्वी टल जाना उसकी बहुत आसानी होते हैं. आणि आपण हे जे मनन करणारं वचन आहे त्याचा एक बिंदू किंवा एक मात्रा सुद्धा नाश होणार नाही. पण त्याच्यापेक्षा सोपं हे राहणार आहे की आकाश आणि पृथ्वी नाहीशी होईल. प्रियो, कितना सुंदर बात फ्रेंड, किती सुंदर गोष्ट है आहे ना. हमें ये बात को जानना है. आणि आपण या गोष्टीला जाणायचं आहे. मतलब अभी हम लोग सब मरने के बाद में एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा हो. आणि आपण मेल्यानंतर एक दिवस प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या न्यायासनासमोर उभे राहणार. वो कहाँ पर है? आणि ते कुठे आहे? ते स्वर्गात आहे. हम सबको अपना लेखा देना आणि पड़ेगा. आपल्या प्रत्येकाला आपला आपला हिशोब द्यायचा तो आहे. यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. आणि या ठिकाणी एक विशेष गोष्ट सांगू इच्छितो. वहाँ पर किताबें खुला जाएगा. आणि त्या ठिकाणी पुस्तकं उघडण्यात है येतील. ना. दानिएल उसका 7 अध्याय का 10 वचन. दानियल 7 अध्याय त्याचं 10 वचन. उस प्राचीन के सम्मुख से हाँ. आग की धारा निकलकर बह रही थी. हाँ. फिर हजारों हजार लोग हाँ. उसकी सेवा टल कर रहे थे. हाँ. और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे. हाँ. फिर न्यायी बैठ गए हाँ. और पुस्तकें खोली गई. देखा, पुस्तकें मतलब बहुवचन में पुस्तकें खोली गई. आणि पुस्तके उघडण्यात आली. ओ, ये कितना भयंकर बात है ना. आणि किती भयंकर गोष्ट आहे. हमारा हर एक बात रिकॉर्ड होता है. आणि आपल्या प्रत्येक गोष्टी ज्या आहेत त्या रेकॉर्ड होतात. आज संगति में कितने लोग आया
और वो कौन सा मन से आया वो तक रिकॉर्ड है। आणि आज संगतीमध्ये किती लोक आले आणि कुठल्या मनाने आले ते सुद्धा रेकॉर्ड आहे, कैसे आया उसका रिकॉर्ड है आणि कसं आलं ते सुद्धा रेकॉर्ड आहे। है ना। न्यायासन के सामने न्याय करने के समय में वहाँ पर कोई भाई बंदी है ही नहीं, आणि न्यायासनासमोर ज्या वेळेला न्याय होईल त्यावेळेला कुठल्या प्रकारचा दुजाभाव राहणार नाही, है ना। कितनों भी अच्छा सेवा किया परंतु गलत किया तो उसका सजा उसको मिलेगा। आणि किती चांगली सेवा केली पण ती चुकीची केली तर त्याची शिक्षा भेटेल। सजा मीन्स मला दंड नहीं, मला उसका नुकसान हो, आणि त्याला दंड नाही तर त्याला शासन भेटेल, नुकसान होईल त्याचं। सजा जो है आपको दुनिया में मिलेगा, आणि शिक्षा जी ती आपल्याला या जगामध्ये भेटेल। लेकिन इस न्याय में क्या नहीं होगा, भाई बंदी नहीं होगा, आणि या न्यायामध्ये कुठल्या प्रकारे दुजाभाव होणार नाही। परमेश्वर का न्याय में कभी भी पक्षपात नहीं होगा, आणि परमेश्वराच्या न्यायामध्ये कुठल्या प्रकारे पक्षपात होत नाही। मला पहिला पत्रोस पहिला अध्याय का 17 वचन, पहिले पेत्र पहिला अध्याय 17 वचन। जबकि तुम मेरे पिता कहकर हाँ। उससे प्रार्थना करते हो, हाँ। जो बिना पक्षपात हाँ। हरेक के काम के अनुसार हाँ। न्याय करता है, हाँ। तो अपने परदेशी होने का समय हाँ। भय से बिताओ। देखा परमेश्वर बिना पक्षपात का न्याय करेगा, आणि कुठल्याही प्रकारे पक्षपात न करता प्रभु न्याय करेल। रोमियो उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, रोम त्याचा दुसरा अध्याय त्याचं 11 वचन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आणि परमेश्वर कोणाचा पक्षपात करत नाही। कोलोसियम 3 का 25 वचन, गलतीकाराचं पत्र तिसरा अध्याय त्याचा 25 वचन। क्योंकि जो बुरा करता है हाँ। वह अपनी बुराई का फल पाएगा, हाँ। वह किसी का पक्षपात नहीं। देखा इसका मतलब क्या है प्रियो, आपने यहाँ पर जो काम किया उसके अनुसार ही वहाँ पर मिलने वाला है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। आणि तुम्ही या ठिकाणी राहून जे काय काम केलं त्याच्या अनुसार तुम्हाला प्रतिफळ मिळणार आहे, कुठल्या प्रकारे पक्षपात नाही। है ना। पापियों का पाप प्रभु थैली में डाल करके बंद करके रखा है, आणि पापी लोकांचं पाप जे आहे प्रभू पिशवीमध्ये टाकून ती पिशवी बंद करून ठेवली आहे। उस समय में वो थैली खोल देगा, आणि त्यावेळेला ती पिशवी उघडण्यात येईल, हर एक का नाम पर एक एक थैली वहाँ पर है। आणि प्रत्येकाच्या नावाची एक एक पिशवी तिथे आहे। अभी आपको मालूम है ना, कहीं मानव मतलब एग्जाम चलता है तो रॉन्ग मतलब उत्तर देगा तो जो पाया हुआ मार्क से 2 मार्क कट जाता। आणि निगेटिव्ह मार्क सिस्टम प्रमाणे तुम्ही एखादं उत्तर लिहिलं आणि ते जर चुकीचं आहे तर तुमचे जे मिळणारे मार्क त्याच्यातून ते मार्क वजा होतात। हाँ, तो स्वर्ग में जाने के टाइम पर आपको पाप का थैली से कुछ बाहर आएगा तो आणि मग स्वर्गामध्ये गेल्यानंतर पापाच्या पिशवीमधून जर तुमचं काही बाहेर आलं तर प्लस पॉइंट से कुछ माइनस हो जाएगा। आणि मग तुम्ही केलेले जे चांगले कृत्य आहेत त्याच्यातून ते कमी होतील, क्या रहेगा तो? आणि मग काय राहील, बाकी क्या रहेगा तो? आणि उरलेलं काय राहील। देखो अपने को ये बात को समझना है, आणि आपण या गोष्टीला समजायचंय। और वचन में लिखा है तो ईयोब की किताब उसका 14 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, योग 14 अध्याय त्याचं 17 वचन। तेरे अपराध मोहरबंद थैली में है, हाँ। और मतलब तूने मोर बंद थैली में है, मतलब बोलेगा तो मोर करके बंद करके रखा हुआ है। आणि माझे अपराध जे आहे ते अशा एका पिशवीत आहे की ज्याला शिक्का मारून बंद केलेला आहे। वही बात अनुवाद का किताब 32 अध्याय का 33-34 में हम पढ़ता है। अनुवाद त्याचा 32 अध्याय 33-34 वचनामध्ये। योग एक बात जानना, फ्रेंड एक गोष्ट जाणा, हमारा हर एक प्रकार का बात प्रभु के सामने लिखा हुआ है। आणि आपल्या प्रत्येक गोष्ट प्रभू समोर लिहिलेली आहे। यशाया उसका 65 का 6 वचन में लिखा है, यशया त्याचा 65 अध्याय 6 वचनामध्ये लिहिले कि ये सारी बात प्रभु के सामने लिख कर रखा है, आणि या सर्व गोष्टी प्रभू समोर लिहून ठेवल्या आहे। और न्याय के दिन में प्रभु बोलता है, आणि न्यायाच्या दिवसामध्ये प्रभू असं म्हणतो, भजन संगीता 50 अध्याय का 16 से 21 तक वचनों में, आणि स्तोत्र 50 त्याच्या 16 ते 21 वचनामध्ये, इनमें एक एक बात मैं उनके सामने लेआउट करके बनाऊंगा। आणि त्याच्यातली एक एक गोष्ट मी त्यांच्या समोर मांडून त्यांना सांगेल। भयंकर बात है प्रियो, किती भयंकर गोष्ट आहे फ्रेंड। क्या ये बात कभी सोचा आणि या गोष्टीचा कधी विचार केला का? है ना? मतलब हर एक लोग ये बात को समझना चाहिए, आणि प्रत्येकाने या गोष्टीला समजायला पाहिजे। और न्याय के समय में प्रभु गवाहों को बुलाएगा, आणि न्यायाच्या दिवशी प्रभू साक्षीदारांना बोलवेल। है ना। व्यवस्था वचन उसका 19 अध्याय का 15 वचन, आणि अनुवाद 19 अध्याय 15 वचन। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म के विषय में हाँ। चाहे उसका पाप कैसा
भी क्यों न हो, हाँ। एक ही जन की साक्षी न सुनना, हाँ। परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने तो मतलब प्रभु ने हर एक बातों का क्लियर नियम बनाया हुआ है। आणि प्रभूने प्रत्येक गोष्टीचा स्पष्ट असा नियम बनवला आहे हर एक बात व्यक्ति को न्याय करने के समय में 2 या 3 गवाही चाहिए। आणि प्रत्येक व्यक्तीचा न्याय होत असताना 2 किंवा 3 साक्षीदार राहतील। अभी जब भी जब न्याय होगा आणि ज्या वेळेला न्याय होईल तो वहां पर सबसे पहले 2 गवाही कौन है मालूम है? आणि त्यावेळेला सगळ्यात पहिले 2 साक्षीदार कोण आहेत? आकाश और पृथ्वी। आकाश आणि पृथ्वी। है ना, भजन संहिता 50 अध्याय का 4 वचन में लिखा है। आणि स्तोत्र 50 त्याच्या 4 वचनामध्ये लिहिले। प्रियो, आकाश और पृथ्वी ये बात का गवाही देगा। आणि आकाश आणि पृथ्वी या गोष्टीची साक्ष देईल। इतना ही नहीं, एवढंच नाही, जब हबक्कूक दूसरा अध्याय का 11 वचन में लिखा है, हबक्कूक दुसरा अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये लिहिले, अपनी ये जो दीवार और ये दरवाजा उसका गवाही देगा। आणि मग ही भिंत आणि तो दरवाजा आपल्या विरोधात साक्ष देतील। क्या बात है प्रियो, सृजनकार परमेश्वर आज्ञा देगा तो ये सब मुंह खोलकर बात करेगा। आणि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज्ञा देईल त्यावेळेला हे तोंड उघडून बोलतील। ये सब न्याय करने वाला हमारा यीशु मसीह है। आणि हे सगळं न्याय करणारा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। इसलिए प्रभु ने कोई असंभव का बात बजाया नहीं और प्रभु के लिए कोई बात असंभव ही नहीं। आणि अशक्य अशी कुठली गोष्ट प्रभूने बोलली नाही आणि प्रभू करता कुठलं काम कठीण नाही। तो इसलिए इस होने वाला विपत्तियों से बचने के लिए मनुष्य के लिए एक ही मार्ग है। आणि येणाऱ्या त्या विपत्तीपासून वाचण्याकरता मनुष्याकरता एकच मार्ग आहे। वो क्या है मालूम है? तो काय माहिती का? अभी प्रभु को दिल दे दो। आणि आता तुम्ही आपलं हृदय प्रभूला द्या। ये हल्का बात नहीं। आणि प्रेम हे काय साधारण गोष्ट नाही। आज लोग नरक में जाता है तो वो पापी है इसलिए नहीं जाता। आणि आज लोक नरकामध्ये जातात ते पापी आहे म्हणून नाही जात। तो क्यों जाता? मग का जातात? उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं। आणि त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास नाही केला म्हणून। तो ये बहुत चेतावनी, सत्य चेतावनी है। आणि एकदम सक्त अशी ही चेतावणी आहे। लोग आज नरक में जाने का एक ही कारण प्रभु यीशु पर लोगों ने विश्वास नहीं। आणि हा लोक नरकामध्ये जाण्याचं एक मात्र कारण त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास नाही केला। है ना, योहाना का सुसमाचार 3 अध्याय का 18 से 20 वचन। आणि योहान त्याचा 3 अध्याय 18 ते 20 वचन। जो उस पर विश्वास करता है हाँ। उस पर दंड की आज्ञा हाँ। नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, हाँ। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है हाँ। और मनुष्य ने हाँ। अंधकार को हाँ। ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ। क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाला सबको नरक मिलेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास न ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला नरक भेटल। आपको मालूम है, जो नया आकाश नया पृथ्वी जब आएगा आणि नवीन आकाश नवीन पृथ्वी ज्यावेळेला येईल वहां पर पापी भी नहीं, पाप भी नहीं, पाप का स्रोत शैतान भी नहीं, उनका दूध भी नहीं। आणि मग त्या ठिकाणी पापही नाहीये, पापी पण नाहीये आणि पापाचा स्रोत सैतान सुद्धा नाहीये आणि त्याचा दूध पण नाहीये। इसलिए मृत्यू भी नहीं। आणि म्हणून मरण पण नाही। नया आकाश और नया पृथ्वी में मृत्यु नहीं। नवीन आकाश नवीन पृथ्वीमध्ये मृत्यू नाहीये। ये सबका प्रभु ने खत्म कर देगा। आणि प्रभू या सगळं नष्ट करेल। है ना, जब पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, पहिले करंथीकराचं पत्र 15 अध्याय 26 वचनामध्ये असं लिहिलंय, सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा तो सबसे अंतिम वैरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु। आणि सगळ्यात शेवटला शत्रू म्हणजे मृत्यू, तो नाश केला जाईल। ये मृत्यु को क्या करेगा? आणि या मृत्यूचा काय करेल? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन। प्रकटीकरण 20 अध्याय 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हाँ, मृत्यु और अधोलोक, मतलब मृत्यु और पापी लोग पहुंचने वाला अधोलोक भी कहाँ पर डाला? कहाँ पर डाला? नरक में डाला। आणि मरण आणि पापी लोक राहणारे जे अधोलोक आहे हे दोन्ही उचलून कुठे टाकलं? तर नरकामध्ये टाकलं। यो, आज यहाँ पर बैठ करके सुनने वालों को मैं एक नंबर परखने के लिए एक नंबर विनती करता हूँ, आपका नाम जीवन का किताब में है क्या? ये बात को परख। या ठिकाणी बसलेल्या लोकांना मी नम्र विनंती करतो की त्यांनी स्वतःला पारखावं की त्यांचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आहे का? क्योंकि अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 का 15 में पढ़ा था। आणि प्रकटीकरण 20 अध्याय 15 वचनामध्ये आपण वाचलं होतं। क्या पढ़ा? किसी का नाम हाँ। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ। वो आग की झील में डाला गया। हाँ। इसका मतलब
जीवन का किताब में नाम लिखा जाना सबसे बड़ी बात है। आणि जीवनाच्या पुस्तकामध्ये नाव लिहिलं जाणं हे सगळ्यात महत्वपूर्ण आहे. नहीं तो कहाँ जाएगा? नाहीतर कुठे जाईल? अनंत आग में. आणि अनंत काळच्या अग्नीमध्ये. ये अनंत आग का बारे में थोड़ा सा बात बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा. आणि अनंत काळच्या अग्नी संबंधाने थोडंसं सांगून मी या ठिकाणी थांबेल. डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आणि घाबरवण्याकरता नाही. जो रियली जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया वो सब ये आग में पहुंचने वाला है. आणि ज्यांनी कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास नाही केला ते सगळे लोक या नरकाच्या अग्नीमध्ये जातील. उसका विशेषता क्या है? त्या नरकाचं वैशिष्ट्य काय आहे? मत्ती उसका 18 अध्याय का 8-9 वचन. मग ते 18 अध्याय 8 आणि 9 वचन. नरक क्या है थोड़ा ठीक से समझ लो. आणि नरक काय आहे जरा चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे. टूटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए. मानो ये जो नरक जो है अनंत आग है. आणि नरक जे आहे ते अनंत कालचा अग्नी आहे. बोलेगा तो कभी बुझेगा नहीं. आणि कधी ते विझणार नाही. अनंत काल वो जलते रहेगा. अनंत कालामध्ये ते जळत राहील. उसका 25 अध्याय का 41 आणि 25 अध्याय त्याचे 41 वचन. तो भाई और बहनों से कहेगा ये शापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है. देखा उस अनंत आग में चले जाओ. आणि त्या अनंत कालच्या अग्नीमध्ये जा. इस आग में पड़ने वालों को कभी भी छुटकारा नहीं. आणि त्या अनंत कालच्या अग्नीमध्ये जे जातील त्यांना परत तिथून मुक्ती नाही. इस आग का एक और खूबी क्या मालूम है? आणि या अग्नीचं अजून एक वैशिष्ट्य काय माहिती का? वहाँ पर कीड़ा रहता. आणि त्याच्यामध्ये किडे राहतील. बापरे इस नरक में भी कीड़ा. आणि नरकामध्ये सुद्धा किडे. उधर पहुंचने वाले लोगों को सताने के लिए कीड़ा आकर के उसको सताएगा. आणि मग नरकामध्ये जे लोक जातील त्यांना किडे येऊन त्रास देतील. आज अपन सोने के लिए लेटेगा तो मच्छर आकर ऐसा वहाँ पर कीड़ा आकर के उसको तकलीफ देगा. आणि झोपायला गेल्यानंतर मच्छर येऊन आपल्याला चावतो त्यावेळेला आपल्याला किती त्रास होतो. पण नरकामध्ये गेल्यानंतर तो नरकाचा अग्नी आणि वरतून किडे येतील आणि ते आपल्याला डौंस मारतील. यशाया उसका 14 अध्याय का 11 वचन. यशाया 14 अध्याय 11 वचन. तेरा वैभव और तेरी सरंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है. कीड़े तेरा पिछोड़ा. देखा कीड़ा उनका बिछौना बनेगा. मतलब जहाँ पर अगर वो लेटेगा तो पूरा नीचे कीड़ा रहेगा. आणि मग जिथे तो असा खाली पडेल तिथे सगळे किडे राहतील. मरकोस उसका 9 अध्याय का 48-49. आणि मग त्याचा 9 अध्याय त्याचा 48-49 वचन. जहाँ नहीं मरता और आग नहीं बुझती. और क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाए. वो मतलब आग से जलते रहने वाले एक अनुभव रहेगा. अग्नीच्या द्वारे जळत राहण्याचा अनुभव राहील. और इतना ही नहीं एवढंच नाही वहाँ पर बहुत दुआ है. आणि त्या ठिकाणी खूप दूर आहे. दुआ बोला तो ओके. तो मेरे को समझ में नहीं आया. तो मैंने प्रयास हुआ कि उसका 14 अध्याय 11 वचन. आणि प्रगटीकरण 14 अध्याय 11 वचन. उनकी पीड़ा का धुआं. दुआ उनकी पीड़ा का दुआ. आणि त्यांच्या यातनेचा धूर. मतलब उनको वहाँ पर ये दुआ को भी सहना पड़ेगा. आणि त्यांना तो धूरही सहन करावा लागेल. अभी आप देखिए आप चलने के टाइम पर दुआ आ गया तो कितना तकलीफ होता आणि चालत असताना धूर जर आला तर किती त्रास होतो है ना. और इतना ही नहीं एवढंच नाही घोर अंधेरा रहेगा. आणि घोर अंधकार राहील. नरक में वो एक दूसरे को देख नहीं पाएगा. आणि नरकामध्ये एकमेकाला बघू नाही शकणार. एक आग जल रहा है अग्नी जळतोय वो कभी बुझता नहीं. तो कधी विझत नाही. और कीड़ा पूरा आपका शरीर में घूमते रहेगा. आणि संपूर्ण शरीरावर किडे राहतील. नाकों में घुसते रहेगा. नाकात शिरतील. मतलब कई प्रकार को इस कीड़ा आकर के सतावट करेगा. आणि पुष्कळ प्रकारे किडे येऊन त्रास देतील. क्या अवस्था है. आणि काय अवस्था आहे. और इतना भयंकर दुआ आणि एवढा भयंकर धूर और घोर अंधकार. आणि घनघोर अंधकार. मत्ती 8 अध्याय का 12 वचन. मत्ती 8 अध्याय 12 वचन. परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे. देखा बाहर अंधकार में डाले जाएगा. मतलब नरक का एक अनुभव है अंधकार. आणि नरकाचा एक अनुभव आहे तो अंधकार. उसका 22 का 13. आणि मत्ती 22 अध्याय 13 वचन. तब राजा ने सेवकों से कहा
उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो। देखा, बाहर की अंधेरा बोलेगा तो ये नरक की अवस्था है, बाहर की अंधेरा, वहाँ पर घोर अंधेरा है। आणि नरकाची अवस्था आहे तिथं घनघोर अंधकार आहे. और 25 का 30वीं आणि 25 अध्याय मत्ते 25 अध्याय 30 वचन. इस निकम्मे दास को हाँ। बाहर के अंधेरे में डाल दो। देखा, बाहर के उस अंधेरे में डाल दो। आणि बाहेरच्या त्या अंधकारामध्ये टाकून द्या. ये कितना भयंकर अवस्था है, फ्रेंड, किती भयंकर अवस्था आहे. हमें ये बात को जानना है. आणि या गोष्टीला आपण जाणायचं जो आज प्रभु का सत्य वचन को सुनने के बाद में जो विश्वास नहीं किया, आणि प्रभूचं सत्य वचन ऐकल्यानंतर ज्या लोकांनी विश्वास नाही केला ये उद्धार का अनुभव नहीं पाया, आणि हा तारणाचा अनुभव नाही मिळवला, उनको सबको एक दिन श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा. आणि त्या सगळ्यांना एकदा श्वेत सिंहासनासमोर उभं राहावं लागेल. उधर से फिर बचेगा आणि तिथून ते वाचतील का? नहीं. यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 28-29 वचन. आणि योहान 5 अध्याय 28-29 वचन. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है हाँ। कि जितने कब्रों में है हाँ। वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे. हाँ। जिन्होंने भलाई की हाँ। वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ। और जिन्होंने बुराई की है हाँ। वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे. देखा, दंड की पुनरुत्थान बोलेगा तो ये श्वेत सिंहासन में आने वाला ये न्याय है. आणि दंडाचं पुनरुत्थान म्हणजे हे श्वेत सिंहासनावर येणारा न्याय आहे. धर्मियों का पुनरुत्थान वहां पर उसका होने के करीब 1007 साल के बाद में ये पुनरुत्थान. आणि जे नीतिमान आहे त्यांचं जे पुनरुत्थान आहे त्यांचा न्याय त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर 1007 वर्षानंतर जे पापी लोक आहेत त्यांचं पुनरुत्थान होईल आणि या श्वेत सिंहासनावर त्यांचा न्याय केला जाईल. उसमें सभी लोग आएगा. आणि त्याच्यामध्ये सगळे लोक येतील. अभी जो प्रकाश प्रवाह की 20 अध्याय का 12 वचन में पढ़ा था, आणि प्रगटीकरण 20 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये जे आपण वाचलं होतं. कौन कौन ये सिंहासन के सामने आएंगे? आणि कोण कोण या सिंहासनासमोर येतील? छोटे बड़े, लहान मोठे. सब मरे होम को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। बोलेगा तो प्रियो वहां पर हर एक मरे हुए अविश्वासी लोग जो पाप में मरा, सभी लोग वहां पर आए. आणि जेवढे पापामध्ये मेले ते सगळे त्या श्वेत सिंहासनासमोर येतील. कितना भयंकर बात है. आणि किती भयंकर आहे. वो सिंहासन में आने वाला एक भी व्यक्ति बच नहीं सकता. आणि त्या सिंहासनावर येणारा एकही व्यक्ती वाचणार नाही. बचना है तो अभी समय है. आणि जर वाचायचंय तर आताच वेळ आहे. क्या करना चाहिए? काय करायला पाहिजे? प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु येशू ख्रिस्तावर विश्वास करून जीवन का किताब में अपना नाम लिखा जाना चाहिए. आणि जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आपलं नाव लिहिलं गेलं पाहिजे. क्या हमारा दिल क्या गवाही देता है? आपलं मन काय साक्ष देतं. सच्ची में सोचो, आणि खरोखर विचार करा. मैंने प्रभु को दिल दिया है, आणि मी माझं हृदय प्रभूला दिलंय का? मेरे जीवन बदला है, माझं जीवन बदललंय का? मैंने वो आनंदी जीवन पाया है, आणि ते सार्वकालिक जीवन मला मिळालंय का? मैंने पाप क्षमा पाया है, आणि मला पापांची क्षमा मिळालीये का? मैं प्रभु में एक नया सृष्टि बना है. आणि प्रभू मध्ये नवीन उत्पत्ती मी झालोय का? पारखा. बहुत धन्यवाद. आणि खूप धन्य गोष्ट आहे. प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है. प्रभूला खूप धन्यवाद देतो. प्रभु ने हमें नरक की आग से बचाया. आणि प्रभूने आपल्याला नरकाच्या त्या अग्नीपासून वाचवलं. होने वाला उस भयंकर दंड से प्रभु ने बचाया. आणि होणाऱ्या त्या भयंकर दंडापासून प्रभूने वाचवलं. प्रियो, जो बच गया वो प्रभु से कितना आभारी होना आणि फ्रेंड, जे वाचले ते प्रभूसाठी किती आभारी राहायला चाहिए. पाहिजे. जो अभी तक उदार का अनुभव में नहीं आया, आणि अजूनपर्यंत जे तारणाच्या अनुभवामध्ये नाही आले, प्रभु आपके और हाथ फैला रहा है. आणि प्रभू तुमच्याकडे आपला हात पुढे करत आहे. आप पाप में मरकर नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं. तुम्ही पापामध्ये मरून नरकामध्ये जावं असं प्रभूची इच्छा नाही. आज भी प्रभु आपको अवसर दिया है. आजही प्रभूने तुम्हाला संधी दिली. आप प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारो. आणि तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या हृदयामध्ये आवाज द्या. अपने दिल में प्रभु को जगह दो. आणि आपल्या हृदयामध्ये प्रभूला जागा द्या. निश्चय प्रभु आपको बचाएगा. निश्चय प्रभू तुम्हाला वाचवेल. प्रभु आप आशीष. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देऊ. प्रभु को महिमा मिले. प्रभूला गौरव असो.